हे गाइस, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तो आज हम गाइस बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने वाले हैं, वो है पाम म्यूटिंग। अब पाम म्यूटिंग गाइस क्या होती है, कैसे इसको प्ले करेंगे, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। तो आपको आज सिखाने वाला हूँ मैं पाम म्यूटिंग एंड आपकी जो भी कॉर्ड्स आप प्ले करेंगे वहाँ पे आप आराम से म्यूट एंड चक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। एंड अगर आप गिटार लेके नहीं बैठे तो गिटार लेके बैठ जाओ एंड साथ साथ मेरे प्ले करो, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पाम म्यूटिंग का मतलब क्या होता है? म्यूट मतलब कोई भी चीज को बजाने से रोक देना। अब आप रोकेंगे कैसे? अपने पाम से या तो अपनी फिंगर से ही रोक सकते हैं, यहाँ से भी रोक सकते हैं, बट मैंने आपको बोला पाम म्यूटिंग, तो हम पाम म्यूटिंग ही करने वाले हैं। सॉन्ग प्ले करके भी आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे सॉन्ग्स हम प्ले करेंगे पाम म्यूटिंग के साथ। ठीक है, अब पाम म्यूटिंग करेंगे कैसे? कोई भी हमको कॉर्ड्स लगानी है, बेसिक सी कॉर्ड लगा लो, ए माइनर लगा लो या तो आप ई माइनर लगा लो, सब में पाम म्यूटिंग काम आती है। अब करेंगे कैसे वो देखिए। अब पाम म्यूटिंग होती गई ये, अब ये गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब आप इसको सॉन्ग में प्ले करते हैं। कैसे करा मैंने इसको आपको सब कुछ बताऊंगा, बहुत ही आराम से देखिएगा। क्या करा मैंने, पहले कॉर्ड लगाई, अपने थंब का इस्तेमाल करा मैंने यहाँ पे डाउन करने में, और अपनी इंडेक्स फिंगर से यहाँ से मैंने करा इसको डाउन, और पीछे से मैंने गाइस इसको रोका भी, ऐसे 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 टच करा मैंने आपको बस अपना पाम। तो जब आप डाउन करेंगे तो आपका साथ में पाम भी टच होना चाहिए। मतलब पहले आप डाउन करेंगे तब तो कॉर्ड की आवाज़ आएगी, बट उसके बाद जब आप दोबारा से डाउन करेंगे अप करेंगे उसमें आपका पाम टच होना चाहिए। नहीं होगा तो आपका पाम म्यूटिंग नहीं होगा, तो आप नॉर्मल प्ले करेंगे फिर। अब यही चीज़ को पाम म्यूटिंग के साथ प्ले करेंगे। पैटर्न क्या है? डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप म्यूट अप। पाम म्यूटिंग मतलब म्यूट। थंब से भी आप थोड़ा थोड़ा म्यूट कर सकते हैं टच करा के, बस सिंपल। अगर आप टच करवा देंगे ना प्लेइंग के वक्त तो आपका म्यूट हो जाएगा। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट बहुत ही ईजी। अब देखिए यहाँ पे पाम से भी म्यूट कर रहा हूँ और अपने थंब के वाले पार्ट से भी मैं म्यूट कर रहा हूँ ऐसे, और फिर पीछे वाले पार्ट को आपको सिर्फ टच कराना, मारना नहीं है, टच करवाना है। तो डाउन अप म्यूट अप, डाउन अप म्यूट अप। चेंज द कॉर्ड, ये कर रहा हूं, फिर ये साथ में पीछे वाला हिस्सा भी टच हो रहा है प्ले करते करते। कॉर्ड चेंज। अब आप बोल रहे होंगे भाई टफ है, ये प्रैक्टिस सही होगा। आपको पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे टच करवाना है। पहले आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे भी आप म्यूट कर सकते हैं उंगलियों से, सिंपल टच करवा के। ये होती है गाइस पाम म्यूटिंग। पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर कॉर्ड्स के साथ लगाइए इसको। कहीं कहीं पे आपको कॉर्ड्स प्ले करनी है, कहीं कहीं पे आपको गाइस म्यूटेड में भी प्ले करना है। बहुत अमेजिंग साउंड करता है। ठीक है, अब गाने कैसे प्ले करेंगे इसमें वो भी देख लीजिए। बहुत अमेजिंग गाने हम प्ले कर सकते हैं इसमें, और अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अलग सा लगता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न को अगर आपको अलग से साउंड करवाना है तो आप पाम म्यूटिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप ये सीख सकते हैं, बहुत ही मस्त लगता है। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। रो रो के अर्ज़ा गुज़ारता है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, जग दिया नजरा तो चोरी कितने, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, गुलाबी आंखें तो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तो देखा आपने गाइस, ये होती है हमारी पाम म्यूटिंग। कोई भी स्ट्रमिंग को अगर आपको इंटरेस्टिंग साउंड करवाना तो आप कर सकते हैं गाइस पाम म्यूटिंग। सिंपल सी चीज है, पाम म्यूटिंग। बजा रहे हैं पीछे से पाम से म्यूट भी करते जाइए, बजाते भी रहिए। प्रैक्टिस से होगा, नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट करना क्या है, डाउन अप फिर म्यूट फिर डाउन म्यूट के साथ। हर डाउन के साथ आपको पीछे वाला पाम टच करवाना है। बहुत इजी है, लग कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा बट पाम टच करवाइए। एंड अगर आप पिक से प्ले कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप पिक से प्ले कर रहे हैं तब कैसे करेंगे? कर कुछ नहीं रहा हूं, डाउन स्ट्रोक कर रहा हूं एंड पीछे से इसको म्यूट करता जा रहा हूं। बहुत इजी है गाइस, बस करना क्या आपको घर में करनी है प्रैक्टिस। गिटार लेके बैठो,
खुद से ट्राई करोगे समझ में आएगा, ठीक है।